भगवान दत्तात्रेय कह रहे हैं कोई भी मनुष्य भले ही घोषणा कर दे कि मैं बड़ा जितेंद्रिय हूं, पर तब तक वह जितेंद्रिय नहीं है जब तक उसने अपनी जिह्वा को नहीं जीता है। सारी इंद्रियों को जीत लिया पर अपनी जिह्वा को बस में नहीं रखा, जिह्वा को नहीं जीता, तो वह व्यक्ति कभी जितेंद्रिय नहीं बन सकता है। और किसी इंद्रिय को नहीं जीता, केवल इस जिह्वा को जीत लिया, वो जितेंद्रिय हो जाएगा। अब बताओ, सभी ज्ञानेंद्रियों में सबसे महत्वपूर्ण इंद्रिय कौन हुई? सभी ज्ञानेंद्रियों में सबसे महत्वपूर्ण इंद्रिय रसना हुई, जिह्वा हुई। जिह्वा का जीतना क्या है? पहला जीतना तो यह है जिह्वा का कि शुद्ध सात्विक पवित्र आहार जो एक सज्जन मनुष्य को लेना चाहिए, वही आहार हम लें। अखाद्य का स्वाद ये जिह्वा न ले, अपेय न पिए, अखाद्य न खाए, अभक्ष्य भक्षण न करे। आप लोग सब समझ रहे हैं हमारी भाषा की नहीं? क्यों आहार शुद्धि पर इतना जोर क्यों? इसलिए क्योंकि वेद में लिखा है आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि। आहार की शुद्धि से अंतःकरण की शुद्धि होगी। तो जिह्वा पर नियंत्रण होगा तो आपका आहार शुद्ध होगा। जिह्वा पर नियंत्रण नहीं होगा तो फिर जीभ कहेगी कोको कोला पियो, जीभ कहेगी ये खाओ, फिर कोको कोला से शुरू होकर के दूसरी बोतल पीने लग जाएगा। पहले बाजार के भजिया समोसा खाओ और इसके बाद फिर जीभ कहेगी कि और कोई चीज़ खा लो, वो भी खानी पड़ेगी। तो आपका आहार बिगड़ेगा तो आपका विचार जरूर बिगड़ेगा, इसमें संदेह नहीं है। आचरण आपके बिगड़ जाएंगे। आहार शुद्धि का विशेष ध्यान महापुरुषों ने दिया है। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, ये जिह्वा को जीतना है। फिर सत्य भाषण करना, ये जिह्वा को जीतना है। किसी को पीड़ा पहुंचे ऐसी बात जिह्वा से न बोलना, ये जिह्वा को जीतना है। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। सत्य बोलो, प्रिय बोलो, अप्रिय सत्य भी मत बोलो। बहुत से लोग कहते हैं हम कटु सत्य कह रहे हैं। कटु सत्य कहने का ठेकेदार भगवान ने तुमको बना दिया क्या? हम कड़ुआ बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे कड़ुआ भाई? कड़ुआ खाने में तो नाक मुंह से कोड़ते हो, कड़ुआ बोलने में तुम्हारे तनक भी संकोच नहीं होता। कड़ुआ कड़वी चीज, नीम की पत्ती खाने में चिरायता, काढ़ा पीने में आपको संकोच है, महासुदर्शन चूर्ण की फंकी लेने में संकोच है, कड़वी चीज नहीं खाना चाहते हो, तो कड़ुआ बोलते क्यों? मीठा खाना अच्छा लगता है तो मीठा बोलना भी अच्छा होना चाहिए। सत्य बोलो, प्रिय बोलो, अप्रिय सत्य मत बोलो। ये सब जिह्वा को जीतना है। और ये जिह्वा नियंत्रण में हो गई, कभी परनिंदा पर चर्चा अपनी जिह्वा से नहीं करनी, अच्छी चर्चा करना, ये जिह्वा को जीतना। सारी इंद्रियां अपने आप नियंत्रण में आ जाएंगी, काबू में आ जाएंगी। प्रातःकाल उठकर सबसे पहले जिह्वा को सावधान करना चाहिए। हे जिह्वे रससारज्ञे सर्वदा मधुर प्रिये, नारायणाख्य पीयूषम पिब जिह्वे निरंतरम। अरे जिह्वे, तू रस के सार को जानने वाली है,
पर जिन चीजों में तू रस का अनुभव कर रही वे वस्तुतः रसीली नहीं है, वो तो विषैली है। मैं तुम्हें वास्तविक रसीली वस्तु का परिचय करा रहा हूं। नारायणाख्यम पीयूषम, नारायण नाम वाला जो पवित्र अमृत है, अरि जिह्वे निरंतरम पिब, उसको निरंतर पियो। इसलिए हे मेरी प्यारी सरल सुंदर सरस जिह्वे, तू राम 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 क्यों न रटत। अब राम 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 3 बार कहा। कितनी बार कहा? राम 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 क्यों न रटत, 3 बार क्यों कहा? तीन चीजें हैं हम लोगों के पास, तन मन और प्राण। कितनी है? कितनी है? तन मन और प्राण। हम उच्चारण करते हैं वैखरी वाणी से। उच्चारण की क्रिया केवल जिह्वा से ही नहीं होती है, कंठ ओष्ठ तालु आदि के व्याघात से शब्द उत्पन्न होता है, और उसकी पूरी प्रक्रिया महर्षि पाणिनि ने पाणिनि शिक्षा में समझाई है। सबसे पहले मनुष्य के भीतर बोलने की इच्छा विवक्षा उत्पन्न होती है, तो मनः कायाग्निमाहंति, मन जो है वो कायाग्नि को प्रेरित करता है। सब प्रेरयति मारुतम, वो कायाग्नि वायु को प्रेरित करती है। मारुतस्तूरसिचरन मंद्रम जनेति स्वरम, फिर वो पवन मूलाधार से उठ करके फिर क्रमशः मूल से परा से पश्यंती में आता है, पश्यंती से मध्यमा में आता है, और मध्यमा वाणी से आने के बाद वैखरी वाणी में आता है। तो कंठ ओष्ठ तालु आदि के आघात से उत्पन्न होकर के शब्द रूप में बाहर निकलता है, उसको हम लोग कहते हैं वैखरी वाक। और वेद में लिखा है चत्वारि वाक् परमिता पदानि तान विदुर्ये ब्राह्मणाः मनीषिणः गुहात्रीण निहिता निंगेन्ति तुर्यम वाचो मनुष्या वदन्ति। 4 प्रकार की वाणी है, परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी। इन 4 प्रकार की वाणियों में गुहात्रीण निहिता निंगयंती, 3 प्रकार की वाणी वो तो भीतर गुफा में छिपी हुई है, परा, पश्यंती और मध्यमा। तुरियम वाचो मनुष्याः वदन्ति, हम मनुष्यों की बोलचाल की भाषा है चौथी, कौन? वैखरी। बोले उन मनुष्यों में ब्रह्मवेत्ता कौन है, ब्राह्मण कौन है, मनीषी कौन है? कहते तान विदुर्ये ब्राह्मणाः मनीषिणः, वे ही ब्राह्मण मनीषी हैं जो केवल वैखरी नहीं, परा, पश्यंती और मध्यमा वाक का साक्षात्कार कर चुके हैं। ऐसे 4 प्रकार की वाणियों का साक्षात करने वाले ब्राह्मण ही ब्रह्मवेत्ता हैं, वे ही मनीषी हैं। ये इस मंत्र का अर्थ है। तो कितनी चीजें हुई हमारे पास? कितनी हुई? एक तन, तो अब तन में केवल जिह्वा नहीं है, क्योंकि वो मूलाधार से शब्द उठ रहा है, तो शब्द की अभिव्यक्ति बिना शरीर के नहीं, तो उसकी पूरी प्रक्रिया है, पूरे के पूरे शरीर का उसमें योगदान है। इसलिए तन। दूसरा है मन। मन माने अंतःकरण। अंतःकरण में बोलने की इच्छा ही उत्पन्न न हो तो आप बोलोगे क्यों? पहले इच्छा उत्पन्न होगी तब आप बोलोगे। तो तन मन, और तीसरी शक्ति है प्राण। प्राण निकल गए, प्राण वायु शरीर से निकल गई तो आप बोल पाओगे? हवा निकल गई फिर क्या है? प्राण हवा ही तो है, वायु है।
तो तन मन प्राण, इसका तात्पर्य है, अरे जिह्वे तू ऐसी धुन लगा दे श्री राम नाम की कि पहले राम नाम में तेरा तन शुद्ध हो जाए, दूसरे राम नाम में तेरा मन शुद्ध हो जाए, और तीसरे राम नाम में तेरे प्राण भी शुद्ध हो जाए। तेरे तन मन प्राण तीनों की शुद्धि हो जाए। ऐसे पवित्र नाम को, जो तेरे तन को, जो तेरे मन को, जो तेरे प्राण को शुद्ध करने वाला है, ऐसे राम नाम को तू क्यों नहीं रटता है? इतनी बढ़िया चीज तुम्हें मिली भई है तो तुम रटते क्यों नहीं हो? तब एक प्रश्न उठा, ये शास्त्री जी तो जानते बढ़िया से, संस्कृत की एक कहावत है, संस्कृत भाषा की। वो कहावत ये है, प्रयोजनम अनुद्दिश्य मंदोपि न प्रवर्तते। क्या कहावत है? प्रयोजनम अनुद्दिश्य मंदोपि न प्रवर्तते। प्रयोजनम अनुद्दिश्य, बिना प्रयोजन के, और खुल के बोल दें, बिना लाभ के लोभ के, बिना लाभ के लोभ के मूर्ख व्यक्ति भी किसी काम में प्रवृत्त नहीं होता है। भले ही वो मूर्ख है, पर क्रिया में प्रवृत्ति तो मुनाफे के लिए ही होती है। हर व्यक्ति इसीलिए किसी न किसी काम में लगता है कि उससे कोई न कोई उसको फायदा समझ में आता है कि ये काम करने से हमें अमुक प्रकार का लाभ होगा तो करेगा, और लाभ न समझ में आवे तो करेगा ही क्यों? तो हम क्यों राम राम रटें? क्या फायदा है राम राम रटने से? तुलसीदास जी पूछ रहे हैं, बैठ जाओ मैया, वहीं बैठ जाओ। तुलसीदास जी पूछ रहे हैं कि पहले तू ये बात बता कि तू सुखी होना चाहता है कि नहीं? यहां जितने लोग बैठे हैं वो सब सुखी रहना चाहते हैं कि नहीं? बोलो। कोई दुखी होना चाहता हो तो हाथ खड़ा कर दे। आश्चर्य की बात है। कुंती माता होती तो भली हाथ खड़े कर देती। दुखी कोई नहीं होना चाहता है, रखना नहीं चाहता है। सुखम में भूयात, ये मनुष्य की वृत्ति है, वो सुखी ही रहना चाहता, दुखी नहीं होना चाहता। क्यों नहीं दुखी रहना चाहता है? सुखी क्यों रहना चाहता है? इसलिए सुखी रहना चाहता है क्योंकि अंश में अंशी के गुण होते हैं। सुख स्वरूप राम जी का वो अंश है, इसलिए दुखी नहीं रहना चाहता। हम आनंद घन सुख निधान परमात्मा के अंश, हम दुखी क्यों रहना चाहेंगे? हम तो सदा मौज में रहना चाहेंगे, सदा आनंद में रहना चाहेंगे। और सुख का संबंध न तो किसी जाति से है, न किसी संप्रदाय से है, न किसी अवस्था से है, न किसी अधिकार से है, न किसी ऐश्वर्य से है, न किसी पद प्रतिष्ठा से है। तमाम संत आप ऐसे देखेंगे, उनके जीवन चरित्र पढ़ करके देखेंगे कि उनके जीवन में जिन वस्तुओं को, पदार्थों को इकट्ठा करके हम अपने को सुखी करना चाहते हैं, उन वस्तुओं का सर्वथा अभाव रहा उनके जीवन में। पर उनके जैसा मौज में, उनके जैसा सुखी कोई नहीं। श्री गुरु नानक देव जी अपने काल में पूरे देश में घूमे, पूरे धरती पर घूमे, कहां तक कहें, मक्का मदीना तक वो गए। तो आज तो बहुत सुविधाएं हैं, हवाई जहाज से लोग चले जाते हैं, पूरा विश्व एक गांव हो गया।
उस जमाने में कैसे गए होंगे, क्या सुविधाएं रही होंगी उनके पास। लेकिन गुरुजी के पास सुख सुविधा की कोई वस्तु नहीं थी, पर गुरुजी जिस गांव में पहुंच जाते थे वो गांव दुख रहित हो जाता था। क्यों? कारण भैया सुख का संबंध किसी भौतिक जगत की वस्तु से है ही नहीं। सुख का संबंध तो सुख निधान श्री रघुनाथ जी से, भगवान से सुख का संबंध है। वशिष्ठ जी ने क्या कहा, आप सबको याद है। सो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी। दो तरह का सुख होता है, एक पराश्रित और एक स्वाश्रित। कितने तरह का सुख होता है? एक पराश्रित। अब ये चौकी गद्दा तकिया न लगावें तो बैठ तो जाएंगे, लेकिन थोड़ी तकलीफ होगी, तो ये सुख पराश्रित हुआ। पराश्रित सुख में दूसरे व्यक्ति वस्तु पदार्थों की अपेक्षा हमें बनी रहेगी, पर जो सुख पराश्रित नहीं है, स्वाश्रित है, उसमें न किसी व्यक्ति की जरूरत है, न किसी वस्तु की जरूरत है, न किसी पदार्थ की जरूरत है। वो भीतर से सुखी है। भीतर से सुखी होगे तो बाहर का दुख तुम्हें छू नहीं पाएगा, और भीतर से सुखी नहीं हुए तो बाहरी सुख तुम्हें दुख रहित बना नहीं पाएगा। भीतर से सुखी होने का उपाय क्या है? दो साधन। पहला साधन तो यह है कि आप भगवान के सामने सरेंडर बोल दो। वैसे नहीं जैसे अपराधी पुलिस वालों के सामने सरेंडर बोलते, ऐसे नहीं। वो तो प्राण बचाने के खिलाफ हाथ ऊपर खड़े करते हैं, ऐसे नहीं। भीतर से भगवान के सामने सरेंडर हो जाओ। हे नाथ, हम आपकी शरण में हैं, हमारा तन मन प्राण सब आपके चरणों में न्यौछावर है। आपका है, आज से आपका है, आप जानो। हम अच्छे हैं या बुरे, हम आपके हैं। इसको कहते हैं शरणागति। क्या कहते हैं? शरणागति। सुखी मीन जहाँ नीर अगाधा, जिमि हरि शरण न एक बाधा। ये सुखी होने का उपाय। पहला साधन क्या है? शरण हो जाओ। और शरण होने के बाद करो क्या? शरण होने के बाद ये नहीं करोगे तो शरणागति शिथिल हो जाएगी, फिर भूल जाएगी। शरणागति के भाव को परिपक्व बनाए रखने के लिए दूसरा काम करो। क्या काम करें? बोले फिरत स्नेह मगन सुख अपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। फिरत स्नेह, फिरत घूमते, मस्त अलमस्त फकीर की तरह घूमते हैं। स्नेह प्रेम पूर्वक विचरण करते हैं। मगन सुख अपने, अपने सुख में मगन होकर के घूमते हैं। दुख नहीं होता उनको, शोक नहीं होता उनको, स्वप्न में भी नहीं होता। ये किसकी महिमा से? नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। नाम महाराज की कृपा से उनको स्वप्न में भी शोक नहीं होता। एक महाराष्ट्र के भक्त हुए हैं, पंढरपुर के।
जो स्थान हमारे उत्तर भारत में, मध्य भारत में संत रविदास जी को प्राप्त है, वही स्थान महाराष्ट्र में, दक्षिण में संत चोखा मेला को प्राप्त है। क्या नाम था उनका? चोखा मेला। अब पूरी कथा तो नहीं सुनाएंगे, केवल जितना अंश हमको कहना उतना बताएंगे। चोखा मेला उनका महार कुल में पालन पोषण हुआ था, चर्मकार कुल में, और बहुत गरीब थे। इतने गरीब थे, बहुत ध्यान से सुनो भैया, चोखा मेला इतने गरीब थे, मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करते थे। मेहनत मजदूरी न हो तो उनको क्या खाएं इसकी चिंता, ऐसे बहुत गरीब थे। उनकी पत्नी के गर्भ था और बच्चे के जन्म का समय था, तो पत्नी की देखरेख कौन करेगा? बच्चे होने में कुछ न कुछ तो कुछ, यहाँ भी वो काय के लडुआ खिलाते हैं, काय के लडुआ बनाते हैं, माताओं को खिलाते हैं, गुड़ बिस्वार के लडुआ, तो कुछ न कुछ तो खिलाना पिलाना पड़ेगा माता को। इतने गरीब थे कि इनको तो रोज मजदूरी करें तो कुछ भोजन करें, अब पत्नी की देखरेख कौन करेगा? तो स्वयं पंढरीनाथ भगवान इनकी पत्नी की बहन का स्वरूप धारण करके इनकी सेवा करने चले आए। ऐसे भक्त थे चोखा मेला। जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ रहे। पर इतने निर्धन होने पर भी चोखा मेला कभी दुखी नहीं रहते, बहुत आनंद में रहते, खूब कीर्तन करते, राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि। एक दिन उनको मजदूरी में कुछ धेला पाई मिल गई, और वो इतनी मिल गई कि आज का राशन तो खरीद लिया, पर एक आध पैसा बच गया उसमें से। तो उन्होंने कहा चलो आज बच गया तो कुछ पंढरीनाथ जी को ले चलें, तो और तो क्या, आटा तो क्या वहाँ ले जाएंगे। तो उन्होंने केले खरीद लिए। केला, महाराष्ट्र में केला होता भी खूब है। केला खरीद लिए और केला खरीद करके बड़े भाव में भर करके पंढरीनाथ भगवान के मंदिर में पहुंच गए। भोले भाले भक्त, भावुक भक्त, उन्होंने केला ऐसे जैसे चढ़ा देते ना, मंदिर में भेंट कर देते, ऐसे वो केला फल अर्पित कर दिए। तो लोगों ने, अरे कौन है फल फेंकने वाला, कौन है कौन है कौन है कौन है? अरे ये तो महार है, ये तो वो है चोखा मेला, भगाओ भगाओ, मारो मारो मारो। जमाना ऐसा था। आप लोग हमारी बात बुरी तो मानेंगे, उसमें हमारा कोई घाटा नहीं। आप बुरी मानोगे, हमारे पास नहीं आओगे, उस सेवा करते हो नहीं करोगे, उससे हमारा कोई घाटा नहीं। आओगे तो आपका फायदा, सेवा करोगे तो आपका फायदा, हमारा क्या फायदा। भगवान किसी की बापोती नहीं है। प्रत्येक मनुष्य, आस्तिक मनुष्य भगवान के दर्शन का अधिकारी है। गीध को भगवान अपना पिता कह सकते हैं, शबरी के आतिथ्य को भगवान स्वीकार कर सकते हैं, केवट को, निषाद राज को अपनी छाती से लगा सकते हैं। उन भगवान के लिए आप कहो अमुक व्यक्ति दर्शन करे, अमुक व्यक्ति दर्शन न करे। बुरी लगे ये बात हम इसलिए करें कि कई बार जाति के अहंकार में जीने वाले लोग, उनको ये बात पचती नहीं है। पर हम प्रार्थना कर रहे हैं बड़े विनम्र शब्दों में कि हम जाति के अहंकार को तो ढो रहे हैं, पर ईमानदारी से क्या हमारे में मनुष्यता है?
जो नहीं खाना चाहिए वो हम खा रहे हैं, जो नहीं पीना चाहिए वो हम पी रहे हैं, जहां नहीं हमें जाना चाहिए वो हम जा रहे हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए वो हम कर रहे हैं। फिर भी हम कुलीन हैं, फिर भी हम बहुत बड़े हैं, फिर भी हम बहुत अच्छे हैं। इस थोथे मान को त्यागो। आज हिंदू समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग, यद्यपि ये षड्यंत्र है, विदेशी षड्यंत्र है और देश को विखंडित करने वालों का षड्यंत्र है, हमारा एक बहुत बड़ा वर्ग हमसे छूटता जा रहा है। और यदि इसको नहीं संभाला गया तो जिनसे हम लोग अपने को खतरा अब तक मानते आए ना, उनसे ज्यादा खतरनाक ये हो सकते हैं। इसलिए अपने भाई के जैसे इनको आदर दो। हम अपने मन की बात बताएं। हमारे मन में बार बार ये बात आती है कि कथाएं तो होनी चाहिए, लेकिन समाज के अंतिम व्यक्ति को, अंतिम व्यक्तियों को, जो लोग बेचारे कथा कीर्तन सत्संग से दूर हैं, उनको जरूर बुलाना चाहिए, बहुत आदरपूर्वक बुलाना चाहिए। उनका दोष नहीं है, दोष हमारा है। हमने उनको गीता भागवत रामायण में क्या लिखा हमने सुनाया कब उनको? अब तो जमाना ठीक आ गया। नहीं, पहले लोग कहते थे हनुमान चालीसा मत पढ़ना, क्यों? सिर्री हो जाओ। बुंदेली में कहते ना, हनुमान चालीसा मत छूना, मत हनुमान चालीसा, सिर्री हो, सिर्री मन पागल हो जाओगे। कहां तो बल बुद्धि विद्या देह में हरऊ कलेश विकार। बल बुद्धि विद्या देने वाले वो सिर्री कर देंगे, पागल कर देंगे। अरे पागलपन ठीक हो जाएगा। माताओं नहीं नहीं नहीं, तो महिलाओं हनुमान चालीसा मत पढ़ना। लो, कौन सा पाप किया इन लोगों ने? हनुमान जी ने के नहीं है क्या? बुंदेलखंड में तो कहते हैं हनुमान जी बब्बा। क्या कहते हैं? बब्बा कहते ना। हनुमान जी भी नहीं बोलते, बब्बा के पास चले जाओ। अरे भैया, बब्बा हैं तो सबके बब्बा हैं, सब बब्बा का आशीर्वाद लो, सब बब्बा का दर्शन करो। हाँ, ये हम बात अवश्य कहेंगे। भगवान के विग्रह की पूजा की मर्यादा, भगवान के विग्रह की स्पर्श की मर्यादा, जो शास्त्रीय मर्यादा है, उसका आदर हमें करना चाहिए। ये हम अवश्य कहेंगे, क्योंकि सब व्यक्ति उतने अधिक शुद्ध और पवित्र नहीं हो सकते हैं कि वे हर काम करने में हर व्यक्ति योग्य नहीं हो सकता है? अब हमसे कोई कहे कि आप ईंटों की चिनाई करो, दीवार बनाओ, तो हम तो नहीं बना पाएंगे। हमसे कहे कि कुदाल लेकर के गड्ढा खोदो, नींव खोदो, हम आज तक खोद ही नहीं, हम कैसे? हाँ, हो सकता है सीखते सीखते सीख जाएं। हमारे जो काम हमें भगवान की कृपा से आते हैं, हमसे कहे चौक पूर दो, चौक पूर देंगे, और कुछ नहीं तो सत्यनारायण की कथा तो बाँच ही देंगे। इतना तो ब्राह्मण के बालक पेट से ही सीख के आते हैं, क्योंकि वो हमारे संस्कार में। हमसे कोई कहे कि तुम बर्तन बनाओ, हम तो नहीं बना सकते बर्तन। और हमने अपने वृंदावन में देखा, अपने मोहल्ले में ब्रह्मकुंड में एक छोटा सा बच्चा इतने बढ़िया कुल्हड़ सकोरा बना रहा, हम तो देखकर बहुत देर तक खड़े खड़े तमाशा देखते रहे। नेक सा बच्चा, ये उनको परंपरा से प्राप्त है। हम अपनी परंपराओं का आदर करते हुए भी किसी के प्रति वैमनस्यता का भाव, किसी के प्रति द्वेष का भाव, किसी के प्रति घृणा का भाव न रखें, हैं? और ये स्थितियां हमारे यहाँ नहीं थी। बहुत ध्यान से सुने, ये स्थितियां मुगल काल में पैदा की गई, समाज को बांटने के लिए, और अंग्रेजों के काल में पैदा की गई। और उसके बाद में गोरे अंग्रेज गए, काले अंग्रेज आए। उन काले अंग्रेजों ने तो ये समझ ही लिया कि
कि किसी भी स्थिति में हमें अपनी कुर्सी को सुरक्षित रखना है, बरकरार रखना है। इसके लिए चाहे देश का बंटवारा करना पड़े और चाहे समाज का बंटवारा करना पड़े, चाहे राष्ट्र का बंटवारा करना पड़े, हमारी कुर्सी सुरक्षित रहनी चाहिए। हम आपसे पूछते हैं, देश के विभाजन के मूल में क्या था? बोलो। सत्य को ईमानदारी से स्वीकार करो। देश के विभाजन के मूल में क्या था? केवल और केवल सत्ता की लोलुपता और कुछ नहीं था। जो व्यक्ति विभाजन का पुरोधा था वो कुछ महीनों बाद मर गया। हाँ, नाम क्यों लें हम? कुछ महीनों बाद मर गया। उतने महीना ही धैर्य रख लेते तो विघटनकारी तो भगवान ने पहले उसको उठा लिया धरती से, कम से कम देश का विभाजन न होता। अब यदि हम नहीं संभले तो फिर स्थिति विकट होगी। इसलिए किसी का भी, और बड़ी विचित्र बात है, खुल के बोल रहे हैं, वही व्यक्ति जिससे हम थोड़ी घृणा का व्यवहार कर रहे हैं, वही व्यक्ति मुसलमान हो गया तो हमारे घर में घुस गया, चचा हो गए। अब वही ईसाई हो गए तो भाई साहब हो गए, फादर हो गए, तब भीतर घुस गए। और वो हिंदू है तो हम उसका तिरस्कार कर रहे हैं। नहीं, ये अपनी बुराई को स्वीकार भी करो, इसको दूर भी करो। उनको व्यसन मुक्त बनाओ, उनको अच्छे संस्कार दो। वो गंदी चीज़ों में पड़े हैं खाने पीने की, उनसे बचें, उनको छोड़ें। और हमारा ये अनुभव है, आप बुरा नहीं मानना, हमारा ये अनुभव है उन लोगों के ऊपर सत्संग का प्रभाव ज़्यादा है। उसकल्ली गांव, जंगल का एक गांव, उस गांव में महाराज कथा हुई। कथा कराने वाले एक तिवारी जी हैं, वो थे। तो वहाँ लोगों ने कहा महाराज ये जंगली लोग गाय पकड़ करके लदवा देते हैं। और वहाँ जंगली लोग कथा सुनने, आप थे उस कथा में? नहीं थे। उस कथा में आए महाराज, उन्होंने जो पकड़ने वाले थे गाय तस्करी में, वो सब उन्होंने रास्ता ही बंद कर दिया। और आज उस जंगल में विशाल गौशाला चल रही है। लोगों ने, हमारी इतनी कथाएं हुई पर जितना प्रभाव उस जंगली गांव में कथा का हुआ, जंगली लोग गो भक्त बन गए, गो उपासक बन गए। बड़े शहरों में उतना लाभ नहीं होता। अच्छे संस्कार, सबको कथाएं सुनानी चाहिए। पर चोखा मेला को मार पीट कर निकाल दिया। इतना पीटा कि वो बेहोश हो गए। केले फेंक दिए गए, कुछ केला दब कुचल गए, कुछ साबुत थे, उनको अपने कपड़े में बांध करके चोखा मेला रोते हुए अपने घर में आ गए। और जब अपने घर में आ गए, फूस का मकान था, खंडहर जैसा टूटा फूटा घर था, मिट्टी का घरौंदा, पुरानी सी टूटी खटिया पर पड़े थे। और उनकी पत्नी तावा रख करके और कपड़े से सेक कर रही थी, थोड़ा तेल लगा करके, उनको मार पड़ी थी तो सेक कर रही थी, सिकाई। भगवान पंढरीनाथ, पंढरपुर के ठाकुर जी भगवान श्री कृष्ण, भगवान पहुँचे। भगवान ने कुंडी खटखटाई। ये बंद है, इसको अलग कर दो। हम तो सोच रहे ये बोल रहा है, ये बोल ही नहीं रहा है। कोई जरूरत नहीं, एक एक से ही काम चले। ले तो भगवान ने कुंडी खटखटाई। आपने कहा देखो देवी द्वार पर कोई खड़ा है, खटखटा रहा है। पत्नी ने डर के कहा कि हो सकता है यहाँ भी लोग पीटने चले आए हो।
ठाकुर जी ने कहा डरो मत, खोलो। खोला, भगवान टूटी खटिया पर बैठ गए, छद्मवेश में नहीं, साक्षात स्वरूप में। भगवान खुद सेकने लगे। चोखा मेला बोले हमको छुओ मत। क्यों? हम तो अंत्यज हैं, अछूत हैं, हमको क्यों छू रहे हो? भगवान कुछ नहीं बोले। तब चोखा मेला बोले, नाराज थे ना भगवान से, तो बोले जले पर नमक छिड़कने क्यों आए हो? अरे तुम्हारी पंडा पुजारी थे, तुम खड़े हो जाते, मना कर देते। अरे भाई हमारा भगत आदमी है, राम राम करता, मत पीटो, तो लोग मान जाते। पर वहाँ तो तुम चुपचाप बैठे रहे, कुछ बोले नहीं। अब यहाँ जले पर नमक छिड़कने आए हो कि कैसे हो, मरहम पट्टी करने आए हो? भगवान ने कहा मेरे प्यारे भक्त चोखा मेला, वे मेरी पूजा जरूर करते हैं, पर मैं परमात्मा हूँ, इस रूप में वे मुझे नहीं देखते हैं। वे तो मुझे पत्थर की मूर्ति समझते हैं। पत्थर तो जड़ होता है, पत्थर भला किससे क्या बोल सकता है? पर तुम ये नहीं समझते कि मैं पाषाण की प्रतिमा हूँ, तुम समझते हो मैं तुम्हारा प्रियतम हूँ, इसलिए मैं तुमसे बात करने आया हूँ। और देखो भैया चोखा मेला, हम बहुत भूखे हैं, क्योंकि तुम सवेरे सवेरे गए थे वो केला लेकर के। तो तुमको पीट के निकाल दिया, केले बाहर फेंक दिए। तो तुम्हारे अपमान के दुख के कारण मैंने दिन भर भोजन नहीं किया, कुछ नहीं खाया, बाल भोग नहीं किया, राजभोग नहीं किया, ब्यारू भी नहीं किया, दूध भी नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया। अब भूख लग रही है, मैं खाने आया हूं। चोखा मेला की गोद में भगवान बैठ गए। जैसे विदुरानी ने छील छील कर खवाया, ऐसे प्रेम से केला पवाने लगे। 4 केले बच गए, भगवान ने अपने पटका में बांध ली, पीतांबर में। भगत जी बोले ये गठबंधन क्यों, गांठ में क्यों बांध रहे हो? बोले देखो रुक्मिणी जी भी बड़ी पतिव्रता हैं, हमने नहीं खाया तो उन्होंने नहीं खाया। अब हम यहाँ से जाएंगे तो रुक्मिणी जी कहेंगी कहो कहाँ घूम के आए, तुम तो चेहरा बता रहा है कि कुछ खा के आए हो। तो झूठ तो हम बोलेंगे नहीं, सही सही बात बताएंगे तो वो नाराज हो जाएंगे। तो 4 केला उनके लिए ले चलते हैं कि वो भी प्रसन्न हो जाएं। ठीक है, माता जी को भी मिलना चाहिए, रुक्मिणी माता को भी मिलना चाहिए, भगवान ले गए। पर ठाकुर जी की ये लीला थी। प्रातःकाल जैसे ही मंगला में मंदिर खुला तो भगवान के पटका में 4 केला। तो उन लोगों को ये सोचना चाहिए था कि जब मंदिर बंद हो गया, शयन हो गया, ताला लग गया, चौकीदार पहरेदार सब लगे हुए हैं, तो मंदिर पहली बार खोला गया, जब कोई घुसा ही नहीं तो केले कहाँ से आए? ये विचार नहीं किया, सीधे शंका की सुई वहीं, शंका की घड़ी की सुई वहीं पहुंची। अरे वो ये चोखा मेला, ओ किसी न किसी पद्धति से घुस गया होगा, देखो भीतर तक घुस गया, भगवान को छू दिया, भगवान के पटका में बांध दिया। अरे बड़ा नीच, मारो मारो मारो। फिर गए, फिर पहुंच गए सुबह सब लाठी डंडा लेके। अब की बार लोगों ने कहा भाई देखो कल भी पिटा और आज फिर पीट रहे हो, मर जाएगा, ठीक नहीं है, अब नहीं आएगा। छोड़ के चले आए, 2-4 लाठी तो लगाई, अरे मर जाएगा, छोड़ो जाने दो, अब नहीं आएगा। सत्य घटना है इस कलिकाल की। चोखा मेला का अपमान करके जब वे लोग आए तो भगवान पंढरीनाथ जी ने मंदिर के गर्भगृह के द्वार को भीतर से बंद कर दिया। अब खोले तो खुले ही नहीं, हाहाकार मच गया। बहुत प्रार्थना की गई, बहुत मनाया गया, ठाकुर जी ने द्वार नहीं खोला। सबको आवाज सुनाई पड़ी, आज से मेरे द्वार सबके लिए सदा सर्वदा के लिए बंद, मेरा दर्शन नहीं होगा।
तुमने मेरे भक्त का तिरस्कार किया है। ऐसे भक्तों के लिए ही मैं यहाँ पंढरपुर में विराजमान हूँ। महाराज गलती हो गई, क्षमा करो, हम लोग नहीं जानते थे चोखा मेला इतना आपका उच्च कोटि का भक्त है। बोले प्रायश्चित करो। क्या? पालकी लेके जाओ और उसको पालकी में बिठा करके कीर्तन करते हुए लेके आओ। ऐसा ही किया गया, उठाकर हठपूर्वक रखा गया। वो तो रो रहे थे, लेकिन जैसे ही वहाँ पहुँचे भगवान ने द्वार खोला और हजारों लोगों के देखते देखते भगवान ने चोखा मेला को अपनी छाती से लगाया, हृदय से लगाया भगवान ने। और हृदय से लगा करके कहा कि आज के बाद मेरे मंदिर के द्वार सबके लिए खुले हैं। और आज भी पंढरपुर में, ये बात लगभग 500 वर्ष पुरानी बात होनी चाहिए, तब से लेके नामदेव जी के काल की बात है, तब से लेके आज तक पंढरपुर में सभी का तभी से प्रवेश है सबका। और सभी लोग जाकर भगवान के चरणों का स्पर्श आज भी करते हैं। कोई भी भगवान की चरण माने चरण स्पर्श का मतलब है कि जैसे अब यहाँ सामने ये है, यहाँ तक भगवान है, अब थोड़ी मर्यादा तो रहनी चाहिए, तो यहाँ तक जाकर के लोग प्रणाम करते हैं, दर्शन करते हैं आज भी। तो वे चोखा मेला, इतने उच्च कोटि के भक्त, उन चोखा मेला की समाधि पंढरपुर में मंदिर परिसर में ही समाधि बनी है उनकी, देखा है, आगे बनी हुई है। चोखा मेला को प्रणाम करके, समाधि को प्रणाम करके लोग पंढरीनाथ जी का दर्शन करने जाते हैं। आज भी ये हमारा जी चोखा मेला का शरीर, एक मजदूरी कर रहे थे, मकान गिर गया, उसमें दब गया शरीर। अब ये पहचान नहीं हो रही थी कि मजदूरों की हड्डियां कौन है, चोखा मेला की हड्डियां कौन है। नामदेव जी ने कहा जिनकी हड्डियों से नाम की ध्वनि प्रकट हो रही हो, वो चोखा मेला की हड्डियां हैं। और चोखा मेला की हड्डियों से भगवान के नाम की ध्वनि प्रकट हो रही थी। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि नाम तन को इतना पवित्र कर देता है कि मृत शरीर की हड्डियों से भी नाम प्रकट होने लग जाता है। नाम तन को पवित्र करता है, नाम मन को पवित्र करता है, नाम प्राणों को भी पवित्र कर देता है। इसलिए रुचिर रसना तू राम 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 क्यों न रटत, क्यों नहीं रटती है? क्योंकि सुमिरत सुख सुकृत बढ़त। तो चोखा मेला के पास तो कोई भौतिक वस्तु नहीं थी, पर सुखी था कि नहीं? क्योंकि नाम धन उसके पास है। सुकृत बढ़त, तेरा सुख भी बढ़ेगा और तेरा सुकृत भी बढ़ेगा, तेरा पुण्य भी बढ़ेगा। देखो, पाप की वृत्ति, बहुत ध्यान से सुने, पाप की वृत्ति सबसे पहले मन में आती है, फिर मन के बाद वाणी में आती है, और वाणी के बाद फिर पाप की वृत्ति क्रिया में आती है। ऐसा है। मानसिक रूप से जो भगवान के नामों का जप करते हैं, उनका मन पवित्र होता है। मन के पवित्र होने से वाणी पवित्र हो जाती है, और मन वाणी के पवित्र होने से क्रिया पवित्र होती है। इसलिए मन की शुद्धि होना जरूरी है। मन शुद्ध हो जाएगा तो वाणी शुद्ध हो जाएगी, और मन वाणी के शुद्ध होने पर क्रिया तो अपने आप शुद्ध हो जाएगी। प्राण भी शुद्ध होना आवश्यक है। तो सुख सुकृत बढ़त, तो मन शुद्ध होगा तो अच्छी प्रवृत्ति होगी, अच्छी प्रवृत्ति होगी तो सुख भी बढ़ेगा और सुकृत भी बढ़ेगा। और क्या होगा? अघ अमंगल घटत। राम राम करेगा तो तेरा अघ भी घट जाएगा और तेरा अमंगल भी समाप्त हो जाएगा। क्योंकि मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। तेरा अमंगल भी दूर हो जाएगा और तेरा अघ भी समाप्त हो जाएगा। इसलिए रुचिर रसना
तू राम राम क्यों न रटत, सुमिरत सुख सुकृत बढ़त, अघ अमंगल घटत। और क्या है, बिनु श्रम कलि कलुष जाल, कटु कराल कटित। कली का जो धर्म है पुराणों में, आज सवेरे वकील साहब आए थे, क्या नाम उनका, भगवत शरण जी नाम है, भगवत शरण नाम है, वो आए थे। तो बहुत पढ़ते रहते हैं वो, और अपने ढंग से उसको प्रस्तुत भी करते हैं, जैसा पढ़ते हैं फिर अपने ढंग से बोलते हैं वो। तो हम तो संध्योपासन कर रहे थे, इसलिए हम प्रवचन नहीं किया हमने, हम तो श्रोता बन के सुनते ही रहे। तो उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कही महाराज हमने तो 3 साल में पूरा महाभारत पढ़ा, ये पढ़ा वो पढ़ा, बहुत चीज़ें बताई। कहते उनमें जो कलयुग का वर्णन लिखा है वो ज्यों का त्यों आज दिखाई पड़ रहा है। तो सही बात है, कलयुग का स्वरूप सब दिखाई पड़ रहा है। इस कलयुग से क्या स्थिति बनी है, कली दावानले नाद्य साधनम भस्मतांगतम, सारे साधन भस्म हो गए कली दावानल में। गोस्वामी जी कहते बिना श्रम के कली का जो कलुष जाल है, जो पाप का जाल फैला हुआ है, ये कट जाएगा। पूरा युग भले ही न बदले, संसार भले ही न बदले, पर राम राम करोगे तो तुम बदल जाओगे। सारे संसार से कलयुग को हटाने का ठेका तुम नहीं ले सकते, पर तुम्हारे हृदय से कलयुग निकल जाएगा, तुम युगातीत हो जाओगे, युगातीत हो जाओगे। गुणातीत जैसे होता है, तुम युगातीत हो जाओगे। बिना श्रम के कली का कलुष जाल जो अत्यंत कटु है, बहुत कराल है, वो कट जाएगा। और तेरे अज्ञान का नाश तो ऐसे हो जाएगा, कैसे, बोले दिन करके उदय जैसे तिमिर तोम फटत। जब तक सूर्योदय नहीं होता है तब तक अंधकार विदा नहीं होता है। सूर्योदय होते ही अंधकार को कहीं न कहीं छिपने की जगह खोजनी पड़ती है। पूरी रात कवच धारण करके और अभेद्य कवच पहन करके अस्त्र शस्त्र लेके के अंधकार सूर्य से लड़ने की तैयारी करे। और सवेरे होते ही देख लेंगे कहाँ का सूर्य देखें हैं, खूब ताल ठोके रात भर। अभी सूर्य आए नहीं, अरुणोदय हुआ, जिसको पौ फटना कहते हैं। अरुणोदय होते ही अंधकार को विदा होना पड़ता है। ऐसे ही श्री राम नाम रूपी सूर्य का उदय तेरे भीतर हो जाएगा तो अविद्या का अंधकार उसी समय समाप्त हो जाएगा। क्योंकि राम नाम मणि दीप धरु जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिर जो चाहसी उजियार। और आगे बस हम पूरा कर रहे हैं, समय हो गया क्यों पंगत का है। जोग जाग जप विराग तप सुती रथ अटत। विचित्र स्थिति है। कीर्तन करो, राम राम करो, 1 घंटे राम राम करो, चिल्लाते चिल्लाते थक जाएं, कोई नहीं करेगा। और सवेरे सवेरे क्या कर रहे हैं, तो कपाल भाती भी लो, कपाल भारती। हाँ, और बहुत से लोग तो बेचारे सीधे साधे कहते हैं कपाल क्रिया कर रहे हैं लोग। उन्हें यही पता नहीं कि कपाल क्रिया कब की जाती है, किसकी की जाती है। तो योग पर लोगों का खूब रुझान है। योग नहीं, योगा। अब तो ट्रेन में बहुत कम चलते हैं हम। पहले हमने देखा
कि ट्रेन में भी देखो कहीं बैठो ऐसे ऐसे लोग करते। तो एक सज्जन से हमने पूछा, हमने कहा कि आप अनुचित न माने, एक बात पूछें, अब बहुत से लोग ऐसे ऐसे करते हैं, इसके पीछे रहस्य क्या है? बोले महाराज ये बाल जो है जल्दी सफ़ेद नहीं होते। अब लोगों ने कम कर दिया, क्यों? क्योंकि जो बताते थे कि बाल सफ़ेद उनके ही होने लगे। अरे भाई, बुढ़ापे से नहीं बच सकते हो, मृत्यु से नहीं बच सकते हो, किसको धोखा दे रहे हो? मौत को धोखा नहीं दे सकते। योग में प्रवृत्ति है, पर राम नाम का कीर्तन ये सबसे बड़ा योग है, योगों का सम्राट है, उसमें तुम्हारी प्रवृत्ति नहीं है। जाग, यज्ञ, यज्ञ बहुत अच्छी चीज है, पर चाहे जितनी विधि से आचार्य जी यज्ञ करो, पूर्ण नहीं होगा। कब होगा पूर्ण? यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णताम याति सद्यो वंदे। हाँ, भगवान के नाम स्मरण से पूर्ण होगा। मंत्रतस् तंत्रतस् छिद्रम देश कालारह वस्तुतः सर्वम करोति निश्छिद्रम नाम संकीर्तनम तब। आपने यज्ञ किया पर कीर्तन का सहारा नहीं लिया तो यज्ञ भी पूर्ण नहीं होगा। विराग, आपका वैराग्य बहुत अच्छा है, कुछ नहीं खाते पीते हो, आप बहुत लंबा व्रत भी करते हो, लेकिन यदि राम राम नहीं करते हो तो तुम्हारा वैराग्य भी तुम्हारे किसी काम, हाँ वाहवाही तो मिल जाएगी, जय जयकार होने लग जाएगी, पर उससे कोई तुम्हारे अज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी। राम राम नहीं करते हो, केवल तीर्थों में भटक रहे हो, तो भी तुम्हारा चित्त तो शुद्ध नहीं होगा। मन के शुद्ध हुए बिना, केवल तन के शुद्ध होने से तीर्थ का लाभ भी तुमको मिलने वाला नहीं है। अब एक बड़ी ऊंची बात तुलसीदास जी कह रहे हैं, कहते इस भवरूपी हाथी को तुम बांधना तो चाहते हो, इस भवरोग रूपी हाथी को बांधना तो चाहते हो, लेकिन तुम्हारा प्रयास कैसा है? रेणु की रज बटत, तुम रेणु, रेणु माने रज, मिट्टी, धूल, उस धूल की रज बट रहे हो। धूल की रज जानते हैं सरसी? धूल में कोई ऐसे ऐसे उमेट उमेट करके रस्सी का चिन्ह बना दे, धूल में रस्सी बन गई, उस रस्सी से हाथी बांध सकते हो? तो जैसे धूल में रस्सी का चिन्ह बना करके उससे हाथी को बांधना संभव नहीं है, ऐसे ही बिना राम नाम के भवरूपी हाथी को तुम बांध सको, ये किसी भी काल में संभव नहीं। इसलिए परिहर सुर मणि सुनाम, ये सुर तरु है और सुर मणि है, ये पारस मणि है राम नाम, ये कल्प वृक्ष है राम नाम। इसको त्याग करके तो इन साधनों की गुंगचियों के संग्रह में, गुंजा माने घुंगची, बुंदेली में घुंगची तो कहते हैं, क्या कहते हैं? गुमची। हाँ, हिंदी में घुंगची बोलते हैं, बुंदेली में गुमची बोलते हैं। गुमचियों को इकट्ठा कर रहे हो, जिसके पास पारसमणि होगी वो घुंगचियों को लेकर क्या करेगा? कहते तुलसीदास जी कहते, तेरे इस लघु लालच को देख करके तुलसी तो ही हटत, हटत माने रोक रहा है, मने कर रहा है, फटकार रहा है। अरे भाई तुम इधर उधर मत भटको, रुचिर रसना, अरी रसना तू बड़ी प्यारी है, बड़ी मीठी है, बड़ी सरस है, तू राम राम क्यों नहीं रटती है?